देखिए, बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए बस एक मजबूत सोच की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप यूपीपी में जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस में जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र पुलिस में जाना चाहते हैं, या फिर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको अपना इरादा मजबूत करना पड़ेगा और सही दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, आज है 8 सितंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक, यानी कि इस साल के जनवरी से लगाए जून तक के करेंट अफेयर का पीडीएफ और पिछले पूरे साल के करेंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और मंथली करेंट अफेयर की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। तो वहाँ से क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखिए, हर साल हम 7 सितंबर के दिन मनाते हैं नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस को। और देखिए, 7 सितंबर को जो है विश्व स्तर पर ये वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और कार्रवाई को तेज करने के लिए नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कहते हैं, ये मनाया जाता है। देखिए, 7 सितंबर 2020 को जो पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, ये पहली बार मनाया गया था। यानी कि 2020 में इसको मनाने की शुरुआत हुई और इस साल जो है तीसरी बार, यानी कि देखिए 2020 फिर 21 फिर 22, ठीक है, तो तीसरी बार ये नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की किस 6 साल की बच्ची ने कुआलालंपुर में मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। तो देखिए, ये छोटी सी बच्ची है अनीस्का बियानी, ठीक है, जिनका उम्र केवल 6 साल है। यहाँ पे फोटो दिख रही है। और इस 6 साल की बच्ची अनीस्का बियानी ने कुआलालंपुर मलेशिया में जो है आयोजित जो मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप था, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। देखिए, जो आपकी ये अनीस्का बियानी है, ये धीरू भाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा हैं और इन्होंने लड़कियों के अंडर 6 ओपन वर्ग में संभावित 6 में से 4 अंक जुटाकर ये स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए, इस प्रतियोगिता में 8 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें अनीस्का बियानी भी शामिल थी। और इससे पहले आपको बता दूं, अनीस्का बियानी जो है इस साल की शुरुआत यानी कि 2022 की शुरुआत में अनीस्का ने हैदराबाद में अखिल भारतीय फीडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ अंडर 7 खिलाड़ियों में से एक के रूप में जो है क्वालिफाई किया था। और देखिए, जो आपकी अनिष्का है, ये फिलहाल सिंगापुर ओपन राष्ट्रीय आयु वर्ग चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं, जिसका आयोजन जो है इसी साल होना है। तो याद रखिएगा कि जो भारत की अनिष्का बियानी है, इन्होंने अभी हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है अंडर 6 ओपन वर्ग में। अगला है कि उत्तर प्रदेश कितने मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश है, ये 9.12 मिलियन मामलों के साथ जो है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टियों की संख्या में पूरे भारत में नंबर 1 है। और ये आंकड़ा जो है, जो अभी देखिए जिस आंकड़े के आधार पर यूपी को नंबर 1 घोषित किया गया है, ये आंकड़ा अगस्त 2022 तक का है। तो अगस्त के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश जो है इस सूची में दूसरे स्थान पर है 2.31 मिलियन मामलों के निपटान के साथ। और उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है 9.12 मिलियन मामलों के निपटान के साथ। देखिए, जो आपका डिजिटल इंडिया मिशन है, जो आपका डिजिटल इंडिया मिशन, इसको कब शुरू किया गया था? वर्ष 2015 में, इसको याद रखिएगा। और इस कार्यक्रम को भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक गलियारों आदि जैसी कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के लिए सक्षम किया गया। यानी कि भारत को पूरी तरीके से जो है डिजिटलाइज करने की योजना जो है ये 2015 में शुरू की गई थी और इस कार्यक्रम का नाम था डिजिटल इंडिया मिशन। अगला कि हाल ही में किस अभिनेता को कर्नाटक सरकार की पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है?
तो देखिए कर्नाटक सरकार की जो पुण्य कोटि दत्तू योजना है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप को बनाया गया है। देखिए कर्नाटक सरकार ने जो कन्नड़ के फिल्म अभिनेता हैं जिनका नाम है किच्चा सुदीप, इनको अपना पुण्य कोटि दत्तू योजना, जिसको हिंदी में मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और आपको बता दूं जो आपके किच्चा सुदीप है, इन्होंने इस योजना के जो कार्यान्वयन के लिए जो है मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिना पैसा लिए जो है ये नेक काम कर रहे हैं, यानी कि मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अब जो ये काम करेंगे कर्नाटक सरकार के लिए। अगला कि छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन बना। देखिए जब भी किसी राज्य में कोई नया जिला बनता है तो उसका नाम एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो 29वां जिला बन गया है, ये जिला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना लंबा नाम लगभग अभी अब तक जो है किसी भी जिले का नहीं है। तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है ये छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बन गया है। अब सवाल ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस जिले से काटकर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को जो है छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बनाया गया। तो देखिए छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है राजनांदगांव, ठीक है। तो इसी से काटकर इस जिले को अलग किया गया है, यानी कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को अलग किया गया है। और देखिए छत्तीसगढ़ जो है इसके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और राजधानी छत्तीसगढ़ की है रायपुर। अगला कि हाल ही में किस कंपनी को बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला। तो देखिए बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मैचों के लिए जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है मास्टर कार्ड को। देखिए जो मास्टर कार्ड कंपनी है इसने बीसीसीआई के 2022-23 सत्र के लिए 1 साल का स्पॉन्सर करार किया है, यानी कि 1 साल तक अब बीसीसीआई के जितने भी मैच होंगे मतलब बीसीसीआई के अंडर में, तो उन सभी के टी शर्ट पर जो है अब खिलाड़ियों के टी शर्ट पर जो है क्या होगा छपा, मास्टर कार्ड का लोगो। और अब आने वाले मैचों में पेटीएम, देखिए पहले पेटीएम स्पॉन्सर था लेकिन अब पेटीएम हट गया है, तो पेटीएम की बजाय बतौर प्रायोजक मास्टर कार्ड टीम इंडिया की सीरीज में दिखाई देगा। देखिए जो कंपनी मास्टर कार्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मास्टर कार्ड जो है ये किस देश की कंपनी है। तो देखिए ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और इसके सीईओ हैं वर्तमान में माइकल मीबेग, और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1966 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बनाई गई देश की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई। देखिए नेजल मतलब हो गया नाक से एक तरीके से इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। तो देखिए भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन बनाया है जो कि भारत का पहला नेजल कोरोना वैक्सीन है, जिसको आपातकालीन इस्तेमाल के लिए जो है हाल ही में मंजूरी मिल गई है। और जो आपकी ये वैक्सीन होगी ये भारत की पहली कोविड-19 वायरस के लिए नाक से दिए जाने वाली वैक्सीन होगी, यानी कि इसकी बूंदें जो है नाक में डाली जाएंगी। और जो आपका ये नेजल स्प्रे वैक्सीन होगा इसको इंजेक्शन की बजाय नाक से दिया जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखिए जितने भी वैक्सीन होते हैं उनको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन ये ऐसी वैक्सीन है जो नाक से दी जाएगी, और ये नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार करेगी। देखिए आपने देखा होगा कि जो कोरोना है ये एक तरीके से एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि हवा से बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर किसी को कोरोना हुआ है, अगर वो छींक दे किसी अगल बगल के व्यक्ति के आसपास जो है, तो दूसरा व्यक्ति जब सांस लेगा हवा में, तो जो कोरोना के जो एक तरीके से का जो वायरस है, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते थे नाक के माध्यम से, फिर फेफड़े में जाते थे, फेफड़े में संक्रमण होता था, और फिर फेफड़े में जो है पूरा एक तरीके से बलगम भर जाता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, और उसके बाद फिर इंसान की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब ये वैक्सीन आ गई है। इसको नाक के जरिए जब आदमी लेगा तो सीधे ये उसके फेफड़े में पहुंचेगा सबसे पहले, और फेफड़े में जो संक्रमण है उसको कम करेगा। तो ये वैक्सीन कुछ इस प्रकार से काम करेगी। और जो कंपनी भारत बायोटेक है जिसने इस वैक्सीन को बनाया है, तो देखिए भारत बायोटेक जो है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और इसको स्थापित किया गया था 1996 में। और देखिए भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक हैं कृष्णा एला और सुचित्रा एला। आठवां प्रश्न की हाल ही में यूपी के किस जिले में परोसे जाने वाले खाने को 5 स्टार FSSAI रेटिंग दी गई। तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद जिला है, ठीक है, तो फर्रुखाबाद जिले में परोसे जाने वाले खाने को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। और देखिए हाल ही में यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के बंद मतलब वहाँ पर बंद जो है
1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले जो भोजन है, इसकी क्वालिटी को जो है उसकी टेस्टिंग के बाद इसको 5 स्टार रेटिंग दी है किसने, जो आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI है, ठीक है, इसने। तो याद रखिएगा, फर्रुखाबाद जेल में सबसे बेस्ट खाना बन रहा है, उसको 5 स्टार रेटिंग मिल गई है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे महानगर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए, महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं महेश वी अय्यर। देखिए, जो आपका महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL है, ये 8 मई 1995 को जो है निगमित एक भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी है। और जो आपका MGL है, ये गेल इंडिया लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार की महारत्न कंपनी है और महाराष्ट्र का ये जो है एक उद्यम है। अगला है कि पोषण योजना को लागू करने में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान पर कौन है। तो देखिए, केंद्र सरकार की जो पोषण योजना है, इसको लागू करने में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे महाराष्ट्र है। और देखिए, महाराष्ट्र के बाद पोषण अभियान को लागू करने में जो है दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर तीसरे स्थान पर आपका गुजरात है बड़े राज्यों की श्रेणी में। और देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे राज्यों की श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो है सिक्किम सबसे आगे है। ये जो पोषण योजना थी केंद्र सरकार की, इसको इसने बहुत तेजी से पूरे राज्य में लागू किया। और देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि पंजाब और बिहार पोषण अभियान के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर हैं। यानी कि पंजाब और बिहार सबसे डिफाल्टर राज्य हैं जिन्होंने पोषण अभियान को अब तक पूरी तरीके से अपने राज्य में लागू नहीं किया है। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसे लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए, आपके एक जो है साउथ के फिल्मों के अभिनेता हैं जिनका नाम है तनी केला भरडी। इनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा साउथ की। तो इनको लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, तेलुगु लेखक और अभिनेता जिसका नाम है तनिकेला भरडी, इनको आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के कला भारती सभागार में हाल ही में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 18वें लोक नायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो आपका ये लोक नायक फाउंडेशन पुरस्कार है, यह है क्या चीज़। देखिए, इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्रा ज्ञानपीठ यानी कि आंध्र प्रदेश के ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और इसके विजेता को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष एक प्रख्यात तेलुगु लेखक या फिर कवि या फिर तेलुगु साहित्य के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो जो आपके तनिकेला भरडी हैं, ये भी एक तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो 2 लाख रुपए का कैश प्राइज इनको दिया गया हाल ही में इस पुरस्कार स्वरूप। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, बताइए। और चौथा कि हाल ही में किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का MD और CEO अपॉइंट किया गया है, बताइए आंसर। और पांचवा कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल का पहला प्रश्न था कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए, इनका नाम है विनेश कुमार त्यागी। और दूसरा था कि हाल ही में किस तिथि को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, मनाया गया। तो देखिए, शिक्षक दिवस को हम मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को, ठीक है। और ये किसके सम्मान में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। तो देखिए, साइरस मिस्त्री टाटा एंड सन्स के जो है पूर्व चेयरमैन थे और इनका भी हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में जो है एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। चौथा प्रश्न था कि हाल ही में किसे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स
इसमें आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति है बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और देखिए पांचवा था कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर बनाया जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला नाइट स्काई सेंचुरी है ये लद्दाख में बनाया जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।